सशक्त पधारे हैं कैलाशी, उनका जोरदार तालियों से स्वागत। आज गुरुदेव पीछे आप आए हैं और हमारे अतिथि सभी पहले से उपस्थित हो गए हैं और आपके जो भाव और श्रद्धा और जो आपकी लगन जो रहती है और आप श्रद्धा के साथ और आप जो हमारी जनता के कल्याण में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, आप बहुत ही महान हैं और हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं और आप ऐसा ही साथ दे करके और सभी हमारे सनातन का कल्याण करें। आइए बड़े नियमित आप उनके आदेश का पालन कर रहे हैं और गुरुदेव आपसे अति प्रसन्न है और नाना प्रकार से मीटिंग के समय पर आपको राहत दे करके और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने का आपको मार्ग प्रदान कर देते हैं। आइए आपका भी स्वागत है और आपका भी कल्याण हो। आइए मेरे कुबेर, आप भी लक्ष्मी के मुनीम हैं कुबेर, आप भी पधारे हैं और आपका भी स्वागत है। आप भी अपना आसन ग्रहण कीजिए और इनको भी जोरदार तालियों से स्वागत क्योंकि मेरे प्रिय परिवारजनों में आपसे एक बार दरबार में अवगत करा देता हूँ, क्योंकि बिना देवताओं की आप कोई भी अपना कामकाज नहीं कर सकते और जीवन नैया जो है इन्हीं के सहारे चलती है और आप इन्हें देख नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान को नहीं देख पाते हैं। लेकिन भगवान को देखो नहीं तो अनुभव करो मेरा भगवान ऐसा था, मेरा भगवान ऐसा था। और जो हवा और जो नाना प्रकार के वनस्पति और जो तुम्हें जीवन नैया तुम्हारे चल रही है, तो आपका जीवन श्वास कौन चला रहा है ये भगवान का अनुभव करो। भगवान अगर देखता नहीं, अनुभव करो और उसे पहचानो, उसे अपने अंतर्गण में लाओ और इस पर विश्वास करो। और जब ऐसा जब होने लगेगा तो किसी न किसी दिन भगवान विष्णु तुम्हारे सामने आ जाएगा। भक्तों ने अनुभव किए हैं और अनुभव करने के बाद भगवान फिर उनके समक्ष सामने आए। क्यों? कि जब अनुभव नहीं होता तो विश्वास नहीं टिकेगा और विश्वास के बिना भाव नहीं बनेगा और भाव के बिना भगवान नहीं मिलेगा। भक्ति तो आ भी सकते हैं, भक्ति आने से अगर भक्ति का ठाटे है अगर भाव नहीं है तो भक्ति निराशावाद है। जैसे पौधा लगाया और पानी नहीं लगा तो पौधा सूख जाएगा। पौधा तो आपने लगाया, फर्ज तो निभाया और पानी नहीं मिला तो पौधा सूख जाएगा, तो आपका मेहनत जो की है बेकार हो जाएगी। इसलिए भक्ति आपके आस्था और भाव के बिना विफल हो जाती है। ऐसे ही जीवन नैया और मानव जीवन की जो धरोहर है, हम कर्म कर्तव्य नहीं करते और सत्संग और भाव के साथ दान पुण्य सेवा में समर्पित नहीं होते, इसलिए हमारा लगाया हुआ पौधा और जीवन नैया हमारी डिगमिगा जाती है। तभी हमारे संकट हमारी कलाई पकड़ लेते हैं, हारी बीमारी कोर्ट कचहरी हमारे जीवन में उतर जाते हैं और तभी हमें नाना प्रकार के संकट के झकोरे में उड़ करके और हम अपना रास्ता पलट देते हैं। इसी प्रकार देवता कहते हैं कि रास्ता पलटने वाला प्राणी कभी भी जीवन भवसागर पार नहीं जाता। तो आइए गुरुदेव कहते हैं आस्था श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आप अपने अंदर केवल भगवान का अनुभव कीजिए, देवताओं का अनुभव कीजिए, वीर हनुमान का अनुभव कीजिए, भोलेनाथ का अनुभव कीजिए। जब सभी देवताओं का अनुभव होने लगेगा, हमारी दुनिया में क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान हमने देखा नहीं है। बड़ी मुश्किल की बात है, आपने भगवान ने देखा है। आपके जीवन में ये कौन चला रहा है?
आपकी ये श्वास है, आपका ये सुंदर जीवन, आपकी ये वनस्पति, आपका सुंदर जल, प्यास लगती है तो पानी मिल जाता है, गर्मी लगती है तो हवा मिल जाती है, और भूख लगती है तो भोजन मिल जाता है, इच्छा करती है तो फल मिल जाते हैं, और नाना प्रकार के आपकी सहायता जो उपलब्ध की जाती है। ये कौन कर रहा है, इसका अनुभव कीजिए, इसको जानिए, इसको अपने अंतर्गण में आप अनुभव कीजिए, और आप आस्था के साथ आप उनका अनुभव करके और विश्वास के साथ और लगन लगाएंगे। आप लगन लगाएंगे तो फिर तुम्हारे मन में आएगा, आपके भाव में आएगा, फिर आपके सपने में आ जाएगा। जैसे सभी भक्तों का ये एक बात है, सदैव आप उनके दर्शन नहीं झेल सकते, सदैव एकदम अचानक आप उनके कृपा के पात्र नहीं बन सकते। क्यों कि अर्जुन भी उनका स्वरूप के दर्शन का प्राप्त तेज नहीं बर्दाश्त कर पाए। उन्होंने भ्राट रूप के समय पर जब अपनी कृपा दे करके दिव्य दृष्टि, और तब उन्हें भ्राट रूप दिखाया। इसी प्रकार अपना तेज दिखाने के लिए भी अपनी शक्ति देते हैं, तब आप देख पाते हैं, तब वो तुम्हारा सबका कल्याण कर। जो भोजन दिए हैं ना, आपको जो अन्न दिए हैं, आपको जो परिवार दिए हैं, आपको जो दौलत दिए हैं, ये भी तो सब चलाने के लिए, उसके बिना कृपा के कुछ नहीं होता है। कुछ बड़ी दौलत वाले होते हैं लेकिन बुद्धि नहीं होती, उनकी दौलत सब विफल हो जाती है, ना तो कभी दान कर पाते हैं, और एक एक ढेला इकट्ठा कर करके रखते रहते हैं, और जब मरते हैं। एक राजा थे एक नगर में, और बड़ा अत्याचारी था, छल कपट धोखा गद्दारी, रात तो दिन इसका धन इकट्ठा करने का उसका वर्चस्व रहता था, और बार बार अपराध किया, और अपराध करने के बाद यमराज जब उसका समय आया तो यमराज ने आकर के अपना पासा जमा दिया, और कभी किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया में आने के बाद और दूसरा मारक एक यमराज का है। यमराज जी पधारे हैं, और हम तो ये कहेंगे कि यमराज जी को अपना संपर्क बनाए रखें, और इनको धन्यवाद करते रहें। संपर्क बना रहेंगे तो यमराज की कृपा बरसती रहेगी, तो तुम्हारा कल्याण होगा। राजा जब जाते हैं निकलते हुए, और यमराज ने अपना अधिकार बना दिए, और अधिकार बनाया है, यमराज लेकर के जा रहे हैं, और उन्होंने कहा, यमराज से उन्होंने अपने बात रखे, प्रणाम किए कि आप तो तीनों के दाता हैं, हमारी बात को समझ सकते हैं, हम तो अज्ञान हैं, तुम्हारी बात समझे न समझे, आप हमारी बात समझ लें और हमें 2 मिनट दे दें। कहने लगे ये तो असंभव है, क्योंकि हमारे हाथ में आने के बाद कोई भी 1 सेकंड नहीं मिलता है। कहने लगे आप हम पर कृपा कर दीजिए, और हमारी जो भी हमने जो अच्छा किया है और सब पुण्य ले लीजिए, और हमें एक पल की कृपा कर दीजिए, जिससे मेरा तो दिन बिगड़ गया है। मैं तो सब कुछ मैं बर्दाश्त करूंगा, और मैंने जो अपराध किए हैं, नाना प्रकार के छल कपट धोखा गद्दारी में, आज दौलत के नशा में आकर के मैंने जो धर्म खो दिए हैं, मैंने जो साधु संतों का अपमान किए हैं, और मैंने पुण्य से हट गया हूँ, और मैंने कोई दान नहीं किए हैं, आज काले बादल मेरे से पड़पड़ा रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि एक पल आपका अगर मिल जाए, कृपा हो जाए, तो मैं आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको थोड़ा सुझाव दे दूं। हे यमराज जी मेरे पर कृपा कीजिए, और भटक भटक कर रोने लगे। और जब व्यक्ति दिल से रोता है, आंखों से नहीं, दिल से रोता है, आत्मा से रोता है, तो बड़ा बड़ा कठोर भी दयावान हो जाता है, और उनके जब दिल से और भाव से इच्छा से रो रहे हैं, यमराज को भी दया गई। कहने लगे ठीक है, मैं ज्यादा नहीं तो मैं 2 मिनट देता हूँ, और 2 मिनट बाद वापस आ जा। कहने लगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 2 पल भी अगर हमें दे दें तो 2 पल में भी काम पूरा करेंगे। और राजा जाकर के शरीर में प्रवेश होते हैं, और जीवित होते ही उठकर बैठ जाते हैं। बड़ा चर्चा का विषय हो गया कि राजा मर गया था और वो वापस आ गया। राजा मर गया और वो वापस आ गया, और राजा ने अपने बेटा को बुलाया, और बड़े आदर से
उनके कान में कहा, बेटा ये जो कुछ भी तुम्हें देख रहा है ना, खाना पीना, जितनी भी माया नगरी है, कुटुंब परिवार और जितने भी माया का जो पर्दा देख रहा है, और हे पुत्र आज मैं तो इस झंझट में पढ़ कर के और कुछ भी नहीं किया है। मैंने मकान बनाए, छत कपट किए, लोगों को सताया, गाली दी, अपमान किए, चुगली की, परिवार बिगाड़े, इनमें कुछ भी नहीं है। और जब मैंने जाकर के देखा है मृत्यु के दौर पर, तो काले बादल मेरे सिर पर मंडरा रहे हैं। इसलिए मैंने 2 मिनट मांग करके, हे पुत्र मैं वापिस आया हूँ, जो मैंने झेल रहा हूँ और मैं झेलूंगा, और जो मैंने किया है मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग करें। इसलिए यमराज से क्षमा मांग करके और 2 मिनट के लिए मैं वापस आया हूँ। मैं जीवित नहीं हूँ, मैं आज भी मुर्दा हूँ और मैं मर कर जाऊंगा। मैं तुम्हें सुझाव देना चाहता हूँ, हे पुत्र मेरी बात को समझ ले। पुत्र कहने लगा, पहले तो वो भड़कने लगा, कान पर मुंह लगाया तो डरने लगा, क्योंकि ये मर गए हैं। आप जो दुनिया में इतना स्नेह और प्रेम करते हैं, सारा कीमती जीवन सब संसार के हित में लगा देते हैं, बेटा के, बेटी के, पति के, पत्नी के, और कीमती जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। चाहते तुम चाहोगे अपना मानव छोड़ करके, वह दिन बहुत पछताओगे। बार बार गुरुदेव कहते हैं धरती पर भगवान बनाकर तुम्हें भेज देता है, और फिर गुरुदेव की रचना करके धरती पर तुम्हारा नाना प्रकार के मार्ग से हटाकर मार्ग देने के लिए गुरुदेव की धरती पर स्थापना की जाती है। इसमें गुरुदेव जब कहते हैं कि जब तुम दुनिया से जाओगे और जो तुम कर रही हो, और पहले तो वो भटकने लगा, कहने लगा मेरे पिता खत्म हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं भूत बन गए हो। अगर व्यक्ति चला जाए और शमशान में ले जाए, एक जगह ऐसा हुआ, और ले जा करके यमराज से थोड़ी घंटे हो गई, और घंटे हो जाती है, और किसी को ले जाने थे, किसी के प्राण ले गए। यमराज जी सुन रहे हैं, ध्यान दे करके कि अच्छे से घंटे हो जाती है। यमराज से गलती हो गई, अब दूसरे के प्राण जाने को थे और दूसरे के निकाल ले गए। अब जाकर के सबने, घर वालों ने दरबार तक पधारा, दरवाजे तक, नगर वासियों ने शमशान तक पधारा, और बेटा अग्नि लगाने के लिए जब तैयार हुआ और अग्नि चिता में लगा के दी, जब अग्नि लगाते हैं और यमराज ने अपना रजिस्टर चेक किया, वाह ये क्या होने वाला है, एकदम उसके प्राण अपने अधिकार से छोड़े हैं, और एकदम प्राण पड़े जैसे दपन लगते हैं, और अग्नि में से निकलकर भाज खड़े हुए, चिता में से निकल कर भागते हैं। और जितने भी जलाने वाले गए थे ना, वह सोचने लगे कि ये तो भूत बन गए। अब जलाने वाले आपको भाज रहे हैं, अग्नि लगाने वाला आपको भाज रहा है। वहाँ सब रिश्ते खत्म हो गए हैं, और भजेर पड़ जाती है इधर उधर के लिए, अग्नि सब इधर उधर हो जाती है। कहने लगे अब ये नहीं छोड़ेगा, और कोई गंगा में धंस जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई चारपाई के नीचे प्रवेश कर जाता है, कोई कहीं जाता है। कहते हैं जहाँ तो पुलिस भी मदद नहीं कर सकती, ये तो शैतान बन गया है। अब वो दुखिया सोच रहा है मैं क्या करूं, मुझे तो पत्नी नहीं पहचानेगी, ये भी भूत समझेगी, बेटा नहीं पहचानेगा, ये भूत समझेगा। ये सबका एक दिन ऐसा ही होना है। क्यों दीवाने हो गए हो? अरे फर्ज निभाओ, लेकिन अपने लिए कुछ स्टार्ट जरूर करो। सत्संग दान सेवा ये अपने खाते में डालते रहो प्यारे, ये आपकी पूंजी है, ये आपकी जाने के बाद हर व्यक्ति की पूंजी हर व्यक्ति के खाते में एडवांस हो जाएगी। नामदान से जुड़ करके नामदान वैकुंठ खजाना, और सड़े गले ना होए पुराना। नामदान जिन्होंने नहीं लिया है उनका जीवन अधूरा है, उनका जीवन ऐसे है जैसे नदी किनारे का वृक्ष, जैसे ओले, जैसे वृक्ष के गर्दा, जैसे ओला जमीन पर आता है और हवा लगती पानी में पानी और गर्दा मिल जाती है। इसी प्रकार उनके जीवन का आना और नाना कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गुरु नामदान
लेकर के तुम्हारा पेट में खाता खुल जाता है, और उसी खाते में जब हम दान, सेवा, भक्ति, सत्संग और दया जब हमारे खाते में अवकाश होती है, वही हमारे जीवन की, भविष्य की और मोक्ष की कुल पूंजी है। और वो हमने किए नहीं, नामदान लिए नहीं, सत्संग किए नहीं, तो फिर हमारे न खाता खुला है और न हमारे पास कोई पूंजी है, फिर हम यहाँ के नहीं हैं। क्या होगा? यमराज मारेगा और खाता देखेगा तो है ही नहीं, खाता देखेगा तो है ही नहीं, यमराज मारेगा। और जब नहीं मिलेगा कुछ तो तुम्हें 84 लाख योनियों में फिर छोड़ देगा। केसा बिजाई और नाना प्रकार 84 लाख योनियों में फिर भटकोगे, जन्म लोगे, मरोगे, अत्याचार करोगे, कटोगे, काटोगे, खाओगे, खबोगे। ऐसी स्थिति में 84 लाख योनि फिर भटकोगे, तब फिर मानव जीवन मिलेगा। मानव जीवन ये कर्म योनि है, कर्म योनि है। इसमें जो भी करोगे और वही तुम्हें फल मिलेगा और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। अब कोई सोचने लगा, घर वाले सोचने लगे अब क्या करें, अब क्या करेंगे, तो शैतान बन गए हैं। और शैतान बन गए हैं, चलो छोड़िए, अरे पूरे शरीर में शैतान बन गए हैं। और जितने जलाने वाले थे, आग लगाने वाले थे, वो तो बेटों को ना बकस रहे हैं, बेटों को नहीं बकस रहे हैं। और वो घर पर आ रहे हैं तो घर वाले लाठी डंडा लेकर भाग रहे हैं। ऐसा ही होना है सबका, लाठी डंडा लेकर भाग रहे हैं। आप वो जाकर के एप्लीकेशन लेकर थाने में पहुंच गए, थाने वाले हंस रहे, कहने लगे जी साहब पागल हो गए, हाँ साहब पागल हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो दुखिया जो है जब भी गांव में आते हैं और गांव वाले लाठी डंडा लेकर भाग रहे हैं मारने के लिए, क्योंकि शैतान है और वो यमराज से गलती होगी। और यमराज ने वापिस कर दिए तो न इधर के रहे और न उधर के रहे। घर वाले बीबी बच्चे बहुत बहुत बड़ी डंडे लेकर के निकल रहे हैं और गांव वाले रपटा रहे हैं। और कभी हफ्ते लग जाते तो मार भी देते, गन्ना में धस जाते हैं, भाज देते हैं। दुखिया को न पानी मिला है न खाना मिला है। अब कहता है कि ताश तो मर जाते, सोई अच्छे रहते, यहाँ तो जिंदा रह करके भी शैतान बन गए हैं। अब हमारी बात कोई समझने वाला नहीं है। अब न कोर्ट में न कचहरी में कोई बात समझने वाला नहीं है। ऐसे किसी को अनकरा जब केस लग जाता है और नाना प्रकार से उलझाव लग जाता है, वो भी जीवन उसकी नाना प्रकार से खराब हो जाती है। अब वो सोच रहे हैं, गन्ना में बैठे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, हे नाथ अब क्या करें। उसी समय भगवान विष्णु के पर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी कह रही है, हे नाथ ये धरती पर तुम्हारे यमराज ने क्या लीला कर डाली है। कभी कभी यमराज भी अपना अंगूठी में ऐसा ताशा फेंक देते हैं जो धरती पर भी लीला बन जाती है और दोनों ही पाठ बन जाते हैं। यानी एक ही थे, वो बेटा थे, पति थे, पत्नी थे और उन्हीं में से खिलाड़ी बन गए और भूत बन गया। और वो फिर भड़काने वाली लाठी डंडा चला गई। अब सब गांव में चर्चा है, सबने अपने अपने कपड़ा मिट्टी के तेल में भिगा करके और डंडों में लगा लिए हैं और जब देखते हैं किधर से और तभी चला करके और उनके पीछे लग जाते हैं। कहते हैं कि ब्यादा अग्नि से नहीं आती। कहने लगे अब तो हमारी जीवन नरक बन गई है। और भगवान विष्णु से लक्ष्मी कह रही हैं, हे नाथ ये क्या यमराज की लीला है, ये क्या बेचारा संकट में डाल दिया है। और पूरा परिवार नहीं, पूरा गांव ना खाना खा रहा है ना सो रहा है। और एक शैतान नहीं, इंसान की वजह से शैतान के रूप में बदल गया है। केवल क्या हुआ, यमराज ने धोखे से उठा करके और जीवन उसका वापिस कर दिया। दुनिया उसे शैतान समझ रही है। अब क्या होगा। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी चिंता मत कीजिए, अब मुझे धरती पर जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने 7 रूप धारण कर लेते हैं और धरती पर आ जाते हैं और 7 रूप धारण किया, पीतम्बर लिया और जो है अपना चिमटा बजाते हुए और नगर में धागे।
जैसे साधु नए नगर में आए और सभी भागकर अपने अपने घर से आ जाते हैं। आज कोई निवेदन करता है, सब लेट करके प्रणाम करते हैं, कहने लगे मेरे साधु भगवान आप अच्छे आ गए, हमारी तो नींद आराम हो गई है। कहने लगे क्या हुआ? अरे क्या बताएं, बड़ी मुश्किल है। एक ऐसे उसके पापा खत्म हो गए थे और ले जाकर के उन्हें शमशान में जितने दाह संस्कार है वो किए, वो तो करना चाहिए। दाह संस्कार करते समय न जाने कौन सा हमारा अपराध है जो उसका अपराध है, वह चिंता भूत बन गो और शमशान के चिता में से निकल के अग्नि में से भागा है। तो क्या बताएं मेरे संत भगवान, सब कितनी हराम होगी, न जाने हमारे बेटा को खा जाए, न जाने किसको और जीवन समाप्त कर देगा। तो अब आपको एक उपाय बता दीजिए, खर्चा जो होगा हम सब मिलकर के झेलेंगे और जो भी है उसे हटा दीजिए, आप पकड़ ले जाइए और हमारा नगर परिवार को आजाद कर दीजिए। ऐसा हो गया है व्याकुल पूरा नगर, बेटा बेटी जिन्होंने कमाई खाई, जो पत्नी थी रातों दिन उनके साथ रही, जिन बेटाओं के पास संपत्ति छूटी और वो उनकी बात को नहीं समझ सके, तो उन्होंने कहा अब कौन समझने वाला है। ऐसे ही जब जीवन नैया छूट जाती है तो तुम्हारा कोई नहीं है, ऐसे जीवन उनका भटक गया है। संत भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, आप भी सुन लीजिए, कई उपाय तुम्हारे भी काम आएगा। उन्होंने कहा कि मैं उपाय बता देता हूँ, आपने कैसे समझ लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं यमराज से गलती हो गई हो और यमराज ने किसी के प्राण और किसी को ले गए हो और फिर उनका प्राण पकड़े छोड़ दिए हो और उसी के माध्यम से जीवित हो गए हो और तुम उन्हें भटक करके जीवित प्राणी को शैतान बना रहे हो। अरे नहीं महाराज, ऐसा मत कहो मेरे संत भगवान, हम तो उनके पास उनके परछाई नहीं देख सकते, आप कहीं भी ले जाइए, वो हकीकत में जिंदा शैतान बन गया है और पूरे नगर में हमारे में न कोई सो रहा है न कुछ खा रहा है और ऐसा भूकंप आ गया है कि हे मेरे संत भगवान, आप तो भगवान बन करके आ गए हैं, आप थोड़ा कल्याण कर दीजिए और जो भी खर्चा बताएंगे वो देंगे, क्योंकि खर्चा तो अभी देंगे क्योंकि अटक जाती है ना, तो घरों में देवियों के दबे हुए होना, देवियां रख लेती हैं बचाती थी खर्चा के लिए, देवी को रखे हुए कुछ भी करना पड़े, अरे हमें कुछ भी करना पड़े आप बता दो संत भगवान, हम वही खर्चा दे देंगे। कहने लगे ठहर तो जाओ, आकर वो मिलेंगे कहाँ? कहने लगे संत भगवान ये गन्ना में घुस गए आज, सब गांव वाले सब लग से गन्ना घेरे पड़े हैं और गन्ना में घुस गए, गांव वालों ने निर्णय किया है आज मिल गए तो ये हवा ज्यादा नहीं है कि हम नहीं मार के छोड़े। तो सभी गांव ने चारों तरफ से गन्ना घेर लिया है, लाठी डंडा सभी अपने हथियारों से नाना प्रकार से तैयार हैं। कहने लगे अच्छा ऐसा करो अब तुम थोड़े से हट जाओ और हमें गन्ना में जान दो। और संत भगवान जब गन्ना में भगवान विष्णु संत रूप में जब उपस्थित होते हैं और जाकर देख रहे हैं तुम बड़े बड़े गन्ना के किनारे पर और हुपक हुपक के रो रहे हैं, आंसू आंखों में बुझ नहीं रहे, प्यास से चेहरा उतर गया है। और जब भगवान विष्णु संत रूप में उन्होंने देखा है, उन्होंने भी देखा क्योंकि वो नहीं जान सकते कि भगवान कहाँ है और कहा है कि संत भगवान कहाँ से पधारे हैं। उन्होंने भाज करके प्रणाम किए और प्रणाम करके उन्होंने आशीर्वाद दिए। कहने लगे हे मेरे संत भगवान हमारे कैसे जी आफत डाल दो, ऐसे ऐसे हो गया था। कहने लगे चिंता मत करो, मुझे सब याद है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारे बीच में और तुम्हारे समाज के बीच में मतभेद आ गया है और तुम्हें शैतान समझ रहे हैं, तुम इंसान हो, ये तुम्हें निकलते ही मार डालेंगे क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है, वो अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे प्राण ले लेंगे। कहने लगे मैंने आज रातों दिन सारा जीवन इनके हित में लगाया है और आज ये तेरी जान लेने को घूम रहे हैं और लाठी डंडा तेने काट काट के रखे थे, पेड़ लगाए थे, वही आज तुझे मारने के लिए तैयार हैं।
कहने लगे गुरुदेव कुछ भी मत कहो और मुझे कैसे भी यहाँ से बचा करके अपने कुटिया से ले चलो और मैं तो आज इन जंगलों में गुजारा करूंगा। अब मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब गांव वाले सोच रहे घर वाले कैसे भी जब वादा कर जाए और ये गए और मरे सो मरे छुट्टी हो गई और हम आराम से सुकून में खाना खाएंगे जिएंगे और जैसे भी रहेंगे तैसे अपना जीवन काट लेंगे। दोनों अपना अपना मार्ग बनाना चाहते हैं और जीवन अपना काटना चाहते हैं। संत जी ने कहा ठीक है चिंता मत करो मैं तुम्हारा समझौता कर देता हूँ लेकिन अभी बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना। जब मैं सीटी बजाऊंगा और मैं तुम्हें नाम से पुकारूंगा ज्ञानी नाम से तुम्हें आवाज दूंगा और तभी निकलाना है और निकल के सीधे खड़े हो जाना है, कुछ कहना नहीं है। और मैं पहले उन्हें समझा लूं तब निकलना है क्योंकि जनता जनार्दन के अपने नहीं गैर हो जाते हैं, जब भड़क जाते हैं तो अपने को भी मार डालते हैं। इसलिए ऐसा ही होने वाला है। जब जा करके उनको समझाया कहने लगे देखो मैं शैतान को बाहर निकाल रहा हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा शैतान है या इंसान है। कहने लगे महाराज तुम जहाँ बीच में खड़े रहना है, शैतान पल्ली ओर रहेगा और हम ही उस ओर रहेंगे, इससे बहुत डर लग रहा है। कहने लगा ठीक है आप चिंता मत कीजिए और शैतान की हम पहचान बता रहे हैं, शैतान की पहचान बता रहे हैं। अगर शैतान की पहचान शैतान की है तो आप शैतान में रहिए और अगर इंसान है तो उसे इंसान में ले लीजिए। कहने लगे कैसे पता चलेगा? कहने लगे जब शैतान कभी भी मिल जाए तो शैतान के उल्टे पैर होंगे, शैतान के पैर जो है आपके पैर आगे के हैं और शैतान के पैर पीछे को हो जाएंगे। इसलिए हम तुम्हें ला करके सामने करते हैं शैतान को, अगर उसके पैर पीछे को है तो शैतान समझ लीजिए, अगर पैर आगे को है तो यमराज से गलती हो गई है और यमराज ने प्राण पखेरु को छोड़ दिया है। इसलिए जीवन तुम्हारा वापिस हो गया है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा पति है और तुम्हारा परिवारी है, उसे ग्रहण कर लीजिए। ये मैं सत्य बता रहा हूँ और देख लीजिए और उसके बाद तुम्हारा मैं मुकाबला करा दूंगा और आप समझ लीजिए इंसान छूने में आ जाएगा और शैतान छूने में नहीं आएगा। कहने लगे ठीक है गुरुदेव आप पास में बने रहना, आप मेरे पास रहिए और ताकि बाद जब समझौता करा दे। कहने लगे ठीक है। अब गुरुदेव ने सीटी बजाई और सीटी बजाते हैं और ज्ञानी नाम से जाने से जा, अरे ज्ञानी बाहर आ जाइए। अब वो बेचारे सूखे साके चेहरा उतरा हुआ है और निकल के बाहर आते हैं और कहने लगे संत जी ने कहा कि तुम अभी निवस्त्र हो तो जी तुम्हें वैसे शैतान समझेंगे, क्योंकि मरते समय कोई चिता पे लगाए जाते हैं तो कोई वस्त्र नहीं होती, इसलिए तुम वैसे शैतान। तो संत जी ने अपने वस्त्र दे करके उन्हें वस्त्रों में दाखिल कर दिया और वस्त्र लेकर के वस्त्रों में दाखिल किया और जब निकालते हैं तो बड़ी उदासीन होकर के चेहरे से आंसू बह रहे हैं और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा देखो नजर से इनके पैर के रंग हैं। कहने लगे इनके पैर तो हमारे जैसे हैं। तो कहने लगे फिर तुमने शैतान कैसे समझ लिया इन्हें? कहने लगे जी चिता में से निकल के भागे हैं। कहने लगे गलती यमराज से हो गई है और यमराज ने किसी के प्राण लेने को थे पर इनके निकाल लिए। जब यमराज को एहसास हुआ तो इन्होंने प्राण छोड़ दिए और इधर चिता में तुम लोगों ने आग लगा दी लेकिन जल नहीं पाए, वैसे चिता से निकल के भाज खड़े हुए। इन पर वस्त्र नहीं थे, आपने इन्हें शैतान समझ लिया और तुम्हें भी परेशान हो और जी भी परेशान है। इसलिए अच्छा ऐसा करो इन्हें आओ कोई भी घर परिवार के हैं इन्हें छू करके देखो। अब कोई छूने को भी हिम्मत न करे। पत्नी से कहा बोलो मुझे डर लग रहा है, बेटा से कहा मुझे डर लग रहा है। तो उनके माता जो थी तो माता ने कहा चलो हम छू के देखेंगे हमारा बेटा है, जो होगा वो देखा जाएगा। और जैसे छुआ तो वो शरीर है छू करके और माता ने उस पुत्र को अपने हृदय से लगाया, माता ने लगाया, संत ने लगाया, इस सब परिवार ने धीरे धीरे आकर के जब उन्हें छुआ तो सभी हुपक कर रोने लगे। कहने लगे तुम भी परेशान हुए हम भी परेशान हुए,
संत जी ने कहा कि यही तो दुनिया में माया है। ऐसे दुनिया में हर व्यक्ति ऐसे भटक रहा है, ऐसे जीवन में दुनिया में भटकेगा। और दान सेवा तुम्हारी सत्संग महत्वपूर्ण है, नाम दान से नहीं जुड़ी हैं, जुड़ करके अपना मानव जीवन में प्रकाशन करें। और संत जी ने सभी उनकी समस्या गांव वालों के और उनके समाधान करके, और संत जी वहां से चलते हैं और अपना रूप में बदल करके क्षीण सागर पहुंचते हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि हे नाथ, आपने कितनी बड़ी समस्या को सॉल्व कर दिया, पूरे नगर के परेशानी हैं। अब तो संत जी वहां से जाने को तैयार हुए, कहने लगे संत ने कितनी बड़ी समस्या हल कर दी है, अब कोई दक्षिणा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। संत जी कहने लगे कि मैं दक्षिणा वाला साधु नहीं हूँ, मैं दक्षिणा वाला साधु नहीं, मेरा कर्तव्य था वो मैंने फर्ज निभा दिया है, आप अपना फर्ज निभाएं। और इतना कह करके संत जी गायब हो जाते हैं। गांव वाले चकित हो गए कि ये संत नहीं थे, ये भगवान थे। ऐसे ही भगवान न जाने किन किन रूपों में, किस किस वेश में आ जाता है और आपकी समस्या का समाधान करके और अदृश्य हो जाता है। भगवान विष्णु हमारे वीर हनुमान का आज भी देखिए कितना बड़ा वर्चस्व है। और देखते हैं बड़े छोटे की जानकारी कैसे होती है, ज्ञानी अज्ञान आदर्श कैसे पहचान होती है। यहाँ वीर हनुमान जब आते हैं तो यहाँ वो आसन ग्रहण नहीं करते, क्योंकि स्वामी के पास सेवक केवल सेवकाई में रहता है। यहाँ सब कुछ करते रहो, अपने लिए कहाँ से कर पाओगे। सत्संग का समय निकाल के रखो, दान करो, एकादशी व्रत रखो और भगवान विष्णु की पूजा करो, याचना में लगे रहो, दान सेवा अर्पित करते रहो, तुम्हारे पूजे और खजाना भरा रहेगा। यहाँ भी सुखी और संपन्न रहोगे और वहां जाओगे तो तुम्हारा आनंद मंगल रहेगा। लक्ष्मी जी कहने लगे हे नाथ करुणा सिंधु, आपने ये समस्या कितने बड़े पल भर में और हल कर दी है। कहने लगे लक्ष्मी, मैं साधु संतों के रूप में धरती पर जाकर के समस्त मानव की समस्या को हटाता ही रहता हूँ, लेकिन मानव कभी कभी समस्या हल हो जाती है और तब मेरे को भूल जाता है, काम करते करता स्वयं आरोप मेरे पर लगाता है। इसलिए हे लक्ष्मी, मैं तो धरती पर ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, मैं तो सबका कल्याण करना चाहता हूँ, लेकिन गलती मानव स्वयं करता है और आरोप साधु संत और मेरे पर लगाता है। कहने लगी हे नाथ, ये तो गलती है, ये मानव को सुझाव दीजिए। कहने लगे लक्ष्मी, मानव को समझाने का बार बार संत प्रयास करते हैं, मानव समझ में लेता है और फिर थोड़ा बढ़ करके फिर लौट करके वहीं आ जाता है। तो उन्होंने कहा अब मैंने धरती पर साधु संतों की रचना कर दी है, वो अपनी दिव्य दृष्टि से सभी संसार को समझाने का, सुझाव देने का काम करेंगे और सभी के लिए कल्याण करने के लिए हमें और तुम्हें भी धरती पर जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी ने स्वीकृति देकर के घटघटवासी आश्रम पर आकर के समावेश सरकार बनाई है और सभी देवताओं के माध्यम से सभी का जन कल्याण करने के लिए हारी बीमारी समस्याओं से। और घटघटवासी जी कहते हैं कि गुरुदेव की बात नियम का पालन करो, आस्था श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जुड़ जाओ, जो मानक में हो मानक नियम का पालन करो। समस्या कोई भी हो दुनिया में हल ना हो सके, वो समस्या तुम्हारी हल होगी। आस्था श्रद्धा भक्ति भाव से आ जाओ, समस्या कोई भी हो, हार्ट की बीमारी के, शुगर के, कैंसर के, टीबी के, पथरी के, हवा के, व्याधा के, कोर्ट के, कचहरी के, और समस्या कोई भी विश्व में हल न हो सके, वो घटघटवासी आश्रम पर आ जाओ। आस्था श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आपकी समस्या गारंटी से हल करके और तुम्हारा समाधान
कर देंगे। ओम विष्णु हरि हरि घटघटवासी नारायण की। ये सुने कुमार भगवान विष्णु कहते हैं कि सभी देवताओं को धरती पर उतार दिए हैं। गारंटी क्यों दे देते हैं? आपके कोई बीमारी का अगर कोई समस्या है तो अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी नशीले पदार्थों की दिक्कत है तो भोलेनाथ तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। अगर कोई गरीबी का माध्यम या धन की व्यवस्था है तो लक्ष्मी जी आपको धन दे के तुम्हारी समस्या का हल करेंगी। अगर कोई ज्ञान नहीं है तो ज्ञान गुरु से मिलेगा। गुरु ज्ञान दे करके तुम्हें सत्संग से जोड़ करके और तुम्हें प्रकाशित करेंगे। अगर तुम्हें शांति की जरूरत है तो भगवान विष्णु से मिलेगी। ये सभी देवता भगवान विष्णु लक्ष्मी अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य और सभी देवता समावेश सरकार है घटघटवासी दरबार में आ चुके हैं। आपकी समस्या हल करने का समय आ गया है। आइए अपनी समस्या को जागृति में ला करके अपने विवेक और श्रद्धा अपने मनोबल को जगाइए। गुरुदेव के बताए हुए रास्ते का नियम का पालन करें। आप अपने मानव जीवन की धरोहर को प्रकाशित करके आप अपना समाज और सनातन का कल्याण आइए मेरे वीर हनुमान, आपका ये भक्ति का साहस्य और वर्चस्व है जो मेरे भक्तों में समाहित है। और आप जो लगातार जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, वीर हनुमान के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। से हरे निकल जाता है। कोई जो कहता है हम नहीं मानते विष्णु जी को, हम नहीं मानते भजन पूजा के लिए, हम नहीं मानते परमात्मा के लिए। अरे तुम कौन हो कहा जब बोले नहीं मानते? हरे जब निकल जाता है तो जीवन नैया टूट जाती है। हरि एक जीवन का आधार है, हरि एक रूह है, ये प्राणी है, ये बोलता पुरुष है। आपके हर एक के शरीर में आना जाना लगाए है। यही चेतन स्वरूप परमात्मा घटघटवासी जी है। वो हर दानव और मानव के जीवन को हरा हरा कर रहा है। जिसके से निकल जाते हैं वही सूख जाता है, तो यही मुर्दा हो जाता है। इसलिए कहते हैं चेतन स्वरूप परमात्मा घटघटवासी सभी के अंदर मौजूद है। तब तक आपका सबका रिश्ता चल रहा है। पति का, पत्नी का, बेटा का, भाई का रिश्ते कब तक हैं? तब तक ये जीवन नैया आंखें, श्वास, हाथ, कान, ये सब काम काज हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? जब ये श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, बाहर के बाहर रह जाना, अंदर नहीं ठिकाना। काया जी किस काम? ये सांस रुक जाने के बाद कोई तुम्हारी इस काया को न बेटा, न बेटी, न गाड़ी, न बंगला कोई सम्मान नहीं करेगा। देखिए सांस निकल जाने के बाद जला दिया और उन्होंने उनकी क्या हालत बना दी। ऐसी दुनिया जला करके इतनी रेत बना देती है, इतनी रेत बनाकर संबंध त्याग देती है। इसलिए अपना अपना फर्ज निभाओ। बेटा का, बेटी का, माता का, पिता का, नाना का, नानी का, मम्मी का, पापा का, भैया का, बहन का, सब फर्ज निभाइए। और सादा कंधा पे लेकर के और वही खड़े होकर के सेवा करते हैं। आजकल के व्यक्ति सोचते हैं कि सत्संग में भी हमें कुर्सी बैठने को मिले, सत्संग में हमें अच्छी जगह मिले, सत्संग में जाकर के अच्छा खान पान मिले। तो आप सत्संग सुनने आए हैं कि आप अपना वर्चस्व दिखाने आए हैं, या आप सेवा कराने आए हैं, या फिर आप कुछ लेने आए हैं? सत्संग में जाकर के अहंकार गिरा दो, वीर हनुमान से सीख ले लो। सत्संग में जाते हैं तो कोई बिस्तर पे नहीं बैठते, कहीं पर किसी प्रकार का आसन और कुर्सी नहीं लेते। सत्संग में जाते हैं घास पर किसी पेड़ के नीचे वहीं जमीन पर बैठ करके और सत्संग का आनंद लेते हैं। इससे कहते हैं भक्ति ज्ञान। जिसका अपने मस्तक पर चट्टान बना देता है उसी को हनुमान जैसी भक्ति उनके मस्तक में धारण हो जाती है। हनुमान जी महाराज
और सीख ले लीजिए। सत्संग जाओ, हमेशा सेवा करने का वर्चस्व रखो, हमेशा जो मिल जाए वो प्रसाद ग्रहण करो, हमेशा और जो स्थान है सेवा करने का, झाड़ू लगाने का, जो भी सेवा मिल जाए सेवा करो। और कभी भी ऊंचाई पे बैठने का काम मत करो, क्योंकि अहंकार जब तुम्हारे मस्तक पर डेरा डाल देगा तो सत्संग ज्ञान तुम्हारे मस्तक में नहीं जाएगा। आप खाली गए और आप खाली वापस आएंगे, क्योंकि अहंकार जहाँ डेरा डाल देता है वहाँ गुरु का ज्ञान तुम्हारे मस्तक में निवास नहीं करता। वहाँ ज्ञान का, भक्ति का, वैराग का, तपस्या का, दान का, आस्था का दरवाजा बंद हो जाता है। और जहाँ अहंकार का दरवाजा बंद हो जाता है वहाँ ज्ञान, भक्ति, आस्था, आशीर्वाद और सभी का दरवाजा खुल जाता है। और ऐसे भक्त का सदा कल्याण हो जाता है।